बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.50 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की तजवीज़ पेश की गई है। पेट्रोल 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.50 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल ₹2.50 लीटर इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। लाइट डीजल के निर्खों में ₹1 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। मट्टी के तेल के निर्ख में भी ₹1 फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत के बाद वज़ीर ख़जाना करेगी। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी गई। पेट्रोल 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.50 फी लीटर इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया। आपको बताते चलें, महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी। पेट्रोल 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.50 फी लीटर इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया। आपको बताते चले, महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल ₹2.50 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। लाइट डीजल के निर्खों में ₹1 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। आपको बताएं कि मट्टी के तेल के निर्ख में ₹1 फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत के बाद वज़ीर ख़जाना करेगी। जंग में टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होगी। एक रोज में टमाटर की कीमतों में ₹30 के इजाफे के बाद ₹100 फी किलो तक जा पहुंची। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जंग में टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक रोज में टमाटर की कीमतों में ₹30 का इजाफा हुआ। टमाटर ₹100 फी किलो तक जा पहुंचे। इजाफे की वजह सब्जी मंडी के दामों में इजाफा और शॉर्टेज करार दे दिया गया। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आपको बताएं कि जंग में टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। एक रोज में टमाटर की कीमतों में ₹30 के इजाफे के बाद ₹100 फी किलो तक पहुंच गया। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। जंग में टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। एक रोज में टमाटर की कीमतों में ₹30 का इजाफा किया गया। टमाटर ₹100 फी किलो तक पहुंच गए। इजाफे की वजह सब्जी मंडी के दामों में इजाफा और शॉर्टेज करार दिया गया है। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आपको बताएं कि जंग में टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। एक रोज में टमाटर की कीमतों में ₹30 के इजाफे के बाद ₹100 फी किलो तक पहुंच गई है। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। टोबा टेक्सिंग में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट छुट्टी के रोज से मुतहरिक। दुकानों पर रेट लिस्ट न होने वाले दुकानदारों को ₹7,000 जुर्माना किया गया। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट के छुट्टी के रोज भी मुतहरिक है। दुकानों पर रेट लिस्ट न लगाने वाले दुकानदारों को ₹7,000 जुर्माना किया गया है। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट छुट्टी के रोज से मुतहरिक हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शायद बताएगा। बात करें टोबा टेक्सिंग में ज़िले इंतजामिया लोगों को बेहतरीन और उसके साथ साथ सरकारी रेट्स पे जो है चीज़ें मुहैया करने के हवाले से एक्टिव नज़र आ रही है। और आज छुट्टी के रोज़ भी जो है प्राइस मैजिस्ट्रेट बाज़ारों में रुख कर रहे हैं, इंश्योर करवा रहे हैं कि जो रेट लिस्ट जारी की गई है उस पर अमल दरामद किया जा सके। इसमें साथ जमील साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जमील साहब, किस तरह देखते हैं इकदाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सस्ती और बेहतरीन चीज़ें मुहैया हो सकें? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें इस बात पे इसकी ड्यूटी लगाई है कि हम मार्केट्स में जो सरकारी जो अशिया हैं उनको सरकारी रेट्स पे मुहैया करें ताकि अवाम को सस्ती और मेयारी अशिया ज़रूरियात मिल सके। सर, किस तरह से किया जा रहा है? अगर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा है, कितना जुर्माना किया जा रहा है? क्या वार्निंग दी जा रही है? क्या मजीद इक़दाम हो रहे हैं? बहुत से दुकानदारों को हम वार्निंग देते हैं। जो ज़्यादा वायलेशन करते हैं उनको हम जुर्माने करते हैं। हम ₹1,000 से लेकर ₹50,000 तक जुर्माना कर सकते हैं। दुकान को सील कर सकते हैं, आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम वार्निंग दे रहे हैं और इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि अवाम को सरकारी रेट्स पर चीज़ें मुहैया हो सकें। जिस तरह बात सुनी प्राइस मैजिस्ट्रेट मोहम्मद जमील की, उनका कहना है इकदाम किए जा रहे हैं और वार्निंग दी जा रही है। जो नहीं हटता, जो ज़्यादा महंगी चीज़ें दे रहा है उसको जुर्माना भी किया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा सकें। ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा की अशिया, तमाम दालें, चीनी, घी जो है इस पे रेट्स को चेक किया जा रहा है। जो महंगे दामों पर कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी। खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसला आबाद के काश्तकारों के मसाइल से निजात की दुहाई, नहरी पानी की मुनसिफाना तकसीम की जाएगी, टील तक बेहतर तरीके से पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। किसान रहनुमाओं ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। आपको बताते चले इस हवाले से फैसला आबाद के काश्तकारों की मसाइल से निजात की दुहाई, नहरी पानी की मुनसिफाना तकसीम की जाए, टील तक बेहतर तरीके से पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। किसान रहनुमाओं ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताएगा नोटिस में मजीद क्या लिखा गया है। जब बात की जाए यहाँ पर महकमा इनार के मुतालिक तो जो काश्तकारों के इशूज़ है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इस सिलसिले में काश्तकारों का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर जितने भी मोगे लगाए गए हैं नहरी पानी के ऊपर, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पानी उनके पास नहीं आ रहा है। क्या वजूहात हैं ये जानते हैं, काश्तकारों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी ताहिर साहब बताइएगा क्या इशूज़ हैं। जी, एक तो इशू ये है कि पहले हमारे पास जो ज़र काश्त रकबा था दिन ब दिन लोगों के जो वसाइल थे, लोगों का जो असासा तकसीम हुआ तो हर रकबा जो है ना वो काश्त के काबिल बनाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से पानी की ज़रूरत ज़्यादा लोगों को। दूसरा, अब टेलों पे जो पानी कुछ जगह पे पहुंचना शुरू हो गया, जो काफ़ी अरसे से लोगों की डिमांड थी, लेकिन जो टेलों पे पानी पहुंच रहा है उसकी वजह से जो पीछे मोगे लगे हुए हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उनकी जो गेजें हैं वो नामुनासिब है। उनका कोई यूनिफॉर्म ऐसा तरीक़ेकार नहीं बनाया गया कि सबको पानी बराबर में मिले। अब जहाँ पे टेलों पर पानी मिलना शुरू हुआ है वहाँ पे जो पीछे मोगे लगे हैं उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। हमारी चीफ इंजीनियर इरिगेशन के साथ दरख्वास्त है कि वो ये सब मामला को खुद देखें ताकि टेलों वालों को भी पानी मिलना चाहिए और जो पीछे काश्तकार हैं उनको भी मुनासिब पानी मिलना चाहिए। जी ज़फ़र गोरसी साहब क्या कहेंगे। रहमान जी, बिल्कुल मुनासिब जो है ना, हर बंदे को पानी पहुँचना चाहिए। पानी नहीं सही, तकसीम सही नहीं हो रहा, ठीक है ना। पानी तकसीम जो सही होनी चाहिए, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, ठीक है ना। कई बार मैं महकमा नहार के दफ्तर मिनिस्टर साहब के भी साथ गया हूँ, जाके उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस पे ज़रा ज़ेरे गौर किया जाए। हमारे भी मसला काफ़ी आ रहा है इधर ना। जी, इस हवाले से काश्तकारों के नुमाइंदगान का मौक़िफ़ है कि पानी की तकसीम एक बड़ा अहम मसला बनकर सामने आया। पानी की वजह से ही तमाम फसलें काश्त होंगी और पहले से ही पानी कम है, ऊपर से जब कुछ इलाकों को कम मिलेगा, कुछ को ज़्यादा मिलेगा, तो उसकी वजह से जो पैदावार है उस पर मनफी पानी की तकसीम सही से होनी चाहिए ताकि काश्तकारों को कोई मसाइल दरपेश नहीं आए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। कपास पर सफेद मक्खी और मिली बग के हमले के पेश नजर अलर्ट जारी, महकमा ज़राअत ने झंग के काश्तकारों को भी आगाह कर दिया। पेस्ट काउंटिंग करने की हिदायत, अद्वियात की भी तजवीज़ की जाएगी। आपको बताएं कि कपास पर सफेद मक्खी और मिली बग के हमले के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा ज़राअत ने झंग के काश्तकारों को भी आगाह कर दिया है। पेस्ट काउंटिंग करने की हिदायत, अद्वियात भी तजवीज़ किए जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि कपास पर सफेद मक्खी और मिली बग के हमले के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा ज़राअत ने झंग के काश्तकारों को भी आगाह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। उवैस बताएगा कौन सी अद्वियात तजवीज़ की जाएंगी। जंग में कपास पर सफ़ेद मक्खी और मिली बग के मुमकिन हमले के पेश नज़र महकमा ज़राअत की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक अगस्त के इख्तिताम थे जो हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से कपास पर सफ़ेद मक्खी और मिली बग के मुमकिन हमले का खदशा होता है, जिसके बायस अलर्ट जारी किया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों के साथ मिलकर पेस्ट काउंटिंग का अमल भी मुरतब किया गया है, जिसके तहत कपास पर कीड़ों के मुमकिन हमले का जायज़ा लिया जाएगा। महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़िला भर में किसी भी मकाम पर ताहाल जो सफ़ेद मक्खी का हमला जो है वो देखने में नहीं आया, तहम किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम फील्ड स्टाफ को तैयार किया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के काश्तकारों को जो पेस्टिसाइड्स भी रिकमेंड किए जाएंगे ताकि इजाफी जो है वो ज़हरीली अद्वियात के स्प्रे से कपास की पैदावार को नुकसान न पहुँचे। महकमा ज़राअत के मुताबिक मौजूदा कपास की पैदावार को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे ताकि कपास के काश्तकारों को बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ महकमा ज़राअत की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट फैसलाबाद रोड से मुल्हिका बाईपास रोड तवज्जो के मुंतज़िर मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले गड़े ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर शहरियों की हुकाम को तामीर व मरम्मत की दुहाई। आपको बताते चले चिन्योट फैसलाबाद रोड से मुल्हिका बाईपास रोड तवज्जो के मुंतज़िर। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताएगा कि शहरियों का मज़ीद क्या कहना है।
चनियोट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी और ज़िले इंतजामिया की मुबीना गफलत सामने आई है और फैसलाबाद रोड से मुल्हिका बाईपास जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे पड़ चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये बाईपास रोड है और यहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और रोज़ाना की बुनियाद पर हादसा हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानब से इस रोड का पैच वर्क भी नहीं किया जा रहा और ना ही शहरों की तमीर और मुरम्मत की जा रही है। भाईजान, आप देखें कि शहर की तमाम बड़ी शहरों समेत जो बाईपास रोड है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है, गड्ढे बन चुके हैं, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? जी, इसमें जो हुकूमत की बहुत बड़ी गफलत है, इसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है और बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, रोड फटे हुए हैं और गाड़ी के नुकसान हो जाते हैं, लोग जो है मर रहे हैं बहुत, इसमें जो है लोगों का नुकसान है। तो हुकूमत को इसकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, इसको बनाना चाहिए इस रोड को। बिल्कुल, शहरी शदीद परेशान है। शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि चनियोट की तमाम बड़ी शहरों समेत बाईपास रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है, हादसा हो रहे हैं, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इस वजह से जो शहरी है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि फैसलाबाद रोड से मुल्हिका तमाम जो बाईपास रोड है और फैसलाबाद रोड की तामीर और मुरम्मत की जाए ताकि शहरियों को दौरान सफ़र जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शहरियों का कहना है कि रोड मुरम्मत नहीं किए जा रहे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी गुलाम अहमदाबाद में सहूलियात का फुकदान। रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा होने के बावजूद मंडी में सफाई की सूरत हाल बदतरीन है। आरती मार्केट कमेटी से शदीद नाला है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी में सहूलियत का शदीद फुकदान है, जिसकी वजह से आरती मार्केट कमेटी से शदीद नारा नजर आए हैं। सब्जी मंडी गुलाम अहमदाबाद के चेयरमैन राना आमर कहते हैं, रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए रेवेन्यू की मद में मार्केट कमेटी को जाते हैं, मगर मंडी की सूरत ये है सफाई भी नहीं करवाई जाती। रेवेन्यू जो एक दुकान है उससे तकरीबन 400 रुपया मार्केट फीस वसूल कर रही है। तकरीबन 120 दुकानें हैं, तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये डेली का रेवेन्यू वसूल होता है। जो सफाई का ठेका दिया गया है ना, वो रोजाना तकरीबन 10 सफाई वाले जो सफाई के लिए लाउट हैं और 2 ट्राली हैं। दिन के 10:30 बजने लगे हैं, ना तो कोई मंडी में कोई सफाई वाला आया, ना रोजाना इधर कोई सफाई होती है। कभी 10 आदमी पूरे हुए ही नहीं है, 6 आदमी 4 आदमी रोजाना सफाई करते हैं। सफाई का निज़ाम मंडी में बिल्कुल गंदा है। ठेकेदार जो है वो सफाई नहीं कर रहा है, इंतजामिया इस पे कोई नोटिस नहीं ले रही। सब्जी मंडी के आड़तियों की जानब से मुतालबा किया गया कि रोजाना हजारों रुपए इकट्ठे करने वाली मंडी में सहूलियात भी फराहम की जाएं। कैमरामैन उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आबादी कैसे कंट्रोल हो, खानदानी मनसूबाबंदी कौन करवाए? महकमा बहबूद आबादी ज़बू खाली का शिकार। कई बरसों से बढ़ती न हुई। महकमे के दिफाते बुनियादी स्टाफ से महरूम। महकमे के 94 दिफाते किराए पर कई महीनों से किराया वाजिब अदा। तहसील दिफातर भी बजट से महरूम है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में 80 की दहाई से पहले कायम होने वाला महकमा बहबूद आबादी के पास कोई एक जाती दफ्तर भी नहीं। 4 दहाइयों से महकमे के 94 से दफातर किराए पर हैं और तमाम दफातर का किराया कई महीनों से वाजिबुल अदा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, तहसीलों के 6 दफातर और 87 फलाही मराकज का किराया भी बरवक्त नहीं दिया जाता। हुकूमत पंजाब ने तहसील जुमरा को बजट से भी महरूम रखा हुआ है। रुकन कौमी असम्बली फैजुल्ला कमोका कहते हैं कि महकमे को कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारे महकमे जो पॉपुलेशन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है उसको जितने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पा रहा। तो हम जितनी भी अपनी ग्रोथ को बढ़ा लें, जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे और अर्बनाइजेशन को हमें कंट्रोल करना होगा और उन इलाकों में इंडस्ट्री लगानी होगी। एक ही जगह पे अगर सारी इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, माहौलियात का भी प्रॉब्लम आएगा। फंड्स की अदम दस्तयाबी से महकमा बहबूद आबादी की खानदानी मनसूबाबंदी की सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सुन्नी तहरीक शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में लंगर कैंप का एहतमाम किया गया। डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी की खुसूसी शिरकत। मुहर्रमुल हराम में हफ्तावार हुसैनी लंगर जारी रखने का अज़्म का इजहार किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे उवैस अली से। जो उवैस, इस मुतल्लिक आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से लंगर कैंप का अहतमाम किया गया और यहाँ पर जो है वो लंगर करवाया जा रहा है गरीब और मुस्तहिक लोगों को। हमारे साथ आसर रज़ा कादरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले सुन का क्या कहना है। अच्छा सलाम, ये बताइएगा कि आज भी जो है वो लंगर कैंप का अहतमाम किया गया, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के इन मुक़द्दस अयाम में AKF के ज़ेर एहतमाम मुस्तकीन में लंगर हुसैनी तकसीम किया जा रहा है और ये हमें पैगाम है कि जिस तरह हुज़ूर इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी, ये कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। आज हमने मुआशरे में जो बदअमनी है, महंगाई है, इसके लिए एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के साथ मोहब्बत प्यार के साथ रहना है और इंशाअल्लाह एक दूसरे को हमने ये लंगर हुसैनी तकसीम भी करना है और इंशाअल्लाह ये लंगर तकसीम करने से मुआशरे में खुशहाली आएगी। जिस तरह हुकूमत ये काम कर रही है, AKF भी कोशिश कर रही है कि अवामी खिदमत में भरपूर किरदार अदा किया जाए। आज बिल्कुल AKF भी जो है वो मुहर्रमुल हराम में कोशिश कर रही है कि अवामी खिदमत में जो है वो अपना अहम जो है वो किरदार अदा किया जा सके। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस ने यौम आज़ादी पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले 1164 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 मंजिलों पर मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे वकास बेग से। जी वकास बताएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। कहा यह गया था कि जश्न आज़ादी के मौका पर वायलेशन करने वाले तमाम तर अफराद से जो है वो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो यही हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ यौम आज़ादी के मौका पर शहर भर में वायलेशन करने वाले मोटरसाइकिल सवारों की शामत आई रही। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1164 अफराद के चालान किए गए, जिसमें वन व्हीलिंग करने वाले अफराद भी शामिल थे और इसके साथ साथ बांसुरी निकालकर मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद भी जो हैं वो शामिल थे। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस तर्जुमान का कहना है कि 1164 अफराद के जब चालान किए गए तो इनसे चालान की मद में 3,49,000 से ज़ायद के जुर्माने वसूल किए गए, जबकि इंतहाई ख़तरनाक तरीके से रशी एरिया के अंदर ड्राइविंग करने वाले 19 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें पाबंद सलासल भी करवाया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से CTO फैसलाबाद की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि 14 अगस्त पर वन व्हीलर्स के खिलाफ बनाया गया एंटी वन व्हीलर स्क्वाड जो है वो आइंदा भी इसी तरह से। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंस्पेक्टर्स की तरक्की की राह में रुकावट, नामुकम्मल ACRs के हवाले से अहम कदम सामने आ गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। इंस्पेक्टर्स की तरक्की की राह में रुकावट बनने वाली ACRs के हवाले से अहम इक़दाम उठाए गए हैं। DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 की जानिब से पंजाब भर के तमाम ज़िले और रीजनल पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भी जुआए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि जब भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया जाना मकसूद होता है तो इंस्पेक्टर्स की ACR कम पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से DPC तख़ीर का शिकार होती है और बड़ी तादाद में ऐसे इंस्पेक्टर जो तरक्की के म्यार पर पूरा उतरते हैं वो ACRs ना होने की वजह से उनकी तरक्की रुक जाती है, वो तरक्की से महरूम रह जाते हैं, जिसका जिम्मेदार महकमा पुलिस है। किसी को भी उसकी तरक्की के हक से महरूम करना किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं, जिसका हल ये ढूंढा गया है कि आइंदा से तमाम इंस्पेक्टर्स की ACRs ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज की जाएं। जैसे ही किसी इंस्पेक्टर्स को एक जगह पर तैनात काम करते हुए 3 माह का अरसा गुजर जाए तो उसका इमीडिएट ऑफिसर जो भी उसका सरबराह है फौरी तौर पर उसकी ACR को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज करेगा। और इसी के साथ साथ उनकी जानब से ये भी हदायत जारी की गई है कि अब तक इंस्पेक्टर्स की जितनी ACRs पेंडिंग है और किस ऑफिसर के जिम्मा उसकी ACR मुकम्मल करना है, ये तमाम ACR मुकम्मल कर ली गई है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरकारी स्कूल टीचर्स की तरबियत के लिए कायम इदारा कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ने फैसलाबाद समेत 22 अजला में 4 साल BEd ऑनर, 1.5 साल BEd और 2 साल MA एजुकेशन में दाखिले ऑफर कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी बताएगा। सरकारी स्कूल असातिज़ा को तरबियत देने वाले इदारा कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट की तरफ से फैसलाबाद समेत 22 अजला में जो प्रोग्राम है BEd के हवाले से BEd ऑनर्स, BEd और इसके अलावा MA एजुकेशन वो ऑफ़र कर दिए गए हैं। और इस हवाले से यह सिलसिला रोक दिया गया था, लेकिन अब दोबारा एजुकेशन यूनिवर्सिटी के ताउन से कायद अकेडमीज़ में ये डिग्री प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। और इस हवाले से ऑनलाइन दरख्वास्तें जो है वो उम्मीदवारों से तलब कर ली गई हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो कि टीचिंग के शोबा में जाना चाहते हैं
ان کے لیے 3 مختلف کورسز جو ہے وہ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فیصل آباد میں بھی آفر کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 22 اضلاع میں قائد اکیڈمیز کے جو مراکز ہے وہاں پر یہ ڈگریز آفر کروائی جائیں گے۔ اس حوالے سے فیصل آباد میں 4 سالہ جو بی ایڈ آنرز ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے، 1.5 سالہ بی ایڈ ہے جو ہے وہ سمپل آفر کیا جا رہا ہے۔ آن لائن درخواستیں طلب کرنے کے لیے بہت شکریہ جہانگیر، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کو بتائیں ٹوبہ سمیت گرد و نواح میں آسمان پر کالی گھٹاؤں کا راج، شہر بھر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم کا مزید احوال جان لیتے ہیں، شاہد محمود سے۔ شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت گرد و نواح کے موسم کی بات کریں، موسم سہانا ہو چکا ہے، آسمان سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ کئی روز کے بعد جو ہے گرمی تھی، جس کے بعد جو ہے شہری پریشان تھے۔ چھٹی جو ہے اب سنڈے فنڈے بن چکا ہے، شہری بھی خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اچھی خاصی موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کیونکہ صبح سے ہی ان کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ دوپہر کے بعد آسمان پر بادل آئیں گے، اور اب جو ہے موسم سہانا ہو چکا ہے، اور محکمہ موسمیات نے مزید جو ہے اسی طرح سے موسلادھار بارش کی اور رات کے اوقات میں بھی پیشن گوئی کی ہے، جس کے بعد جو ہے موسم مزید بہتر ہو جائے گا، اور شہری جو ہے اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کافی دنوں کے بعد ٹوبہ ٹیکسنگ کا موسم سہانا ہوا ہے۔ آسمان سے جو ہے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، سورج جو ہے چھپ چکا ہے، جو ہے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ شاہد محمود، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔